स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद कॉन्सेप्ट्स में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा ऑनलाइन एग्जाम्स की रीजनिंग को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जिसकी शुरुआत करूंगा मैं आप लोगों के सामने न्याय निगमन या सिलोजिज्म टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में जो हमारे क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें कुछ कथन दिए होते हैं और कुछ निष्कर्ष दिए होते हैं। आइए इससे पहले जानते हैं सिलोजिज्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी। सिलोजिज्म शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। वहाँ इस शब्द का प्रयोग सच या इंसाफ के लिए होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कथन कुछ कहना चाह रहा होता है, उस कथन की उस जानकारी को हम एकदम सही मानते हैं। हम उसकी जानकारी में कुछ भी अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते हैं। उस जानकारी के अकॉर्डिंग हम निष्कर्ष को अपने सही और गलत कर्ष में अपने सही और गलत का आंसर लगाते हैं। जिससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कथन किस तरह के होते हैं। कथन में हम 4 तरह के शब्दों का यूज करते हैं। पहला कथन सभी, दूसरा कुछ, तीसरा कोई नहीं, चौथा कुछ नहीं। इन 4 तरह के शब्दों से हमारे कथन बने होते हैं। आप लोगों को कई यूट्यूबर्स ने बताया होगा कि ऑल वाले या सभी वाले जो भी कथन होते हैं उनको ए मान लो, कुछ वालों को आई मान लो, कोई नहीं वालों को ई मान लो, कुछ नहीं वालों को ओ मान लो। मैं इस तरह से किसी तरह से आपको नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उस कॉन्सेप्ट के बाद आपका ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे पढ़ने की कहीं से भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके 5 से 5 सवाल के आंसर एकदम ठीक आया करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी जानकारी इतनी मान लेते हैं, जो सभी वाले कथन होते हैं और जो कुछ वाले कथन होते हैं, इन दोनों कथन को मिला के पॉजिटिव कथन बोलते हैं। और जो कुछ नहीं और कोई नहीं वाले कथन होते हैं, इन दोनों कथन को हम नेगेटिव कथन मानते हैं। अब दिए गए कथनों से हमें निष्कर्ष की जांच करनी होती है। वो उस निष्कर्ष की जांच करने के लिए हम कथन को दी गई जानकारी को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर चेंज करते हैं तो हमारा आंसर गलत आएगा। और निष्कर्ष निकालने के लिए हमको कथन में दी गई सारी जानकारी को एकदम सही मानना पड़ता है। आइए अब मैं आपको समझाता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। मेरे कॉन्सेप्ट तभी काम करेंगे जब आप मेरे फिगर, जो क्वेश्चंस का जो फिगर बनेगा वो आप फिगर मेरी तरह बनाएंगे। क्वेश्चंस का फिगर आप ज्यादातर लोग इस तरह बनाने का यूज करते हैं और वाला, लेकिन मैं आपको इस तरह बनाने की सलाह नहीं दूंगा। मैं आपको थोड़ा सा अलग बताऊंगा इनको आप कैसे बनाएंगे। आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। सभी टेबल खिड़कियां हैं। इसमें मैं फिगर किस तरह से बना रहा हूं उसको आप देखिएगा। सभी टेबल खिड़कियां हैं। ये टेबल्स हैं, ये विंडोज हैं। सभी खिड़कियां रूम हैं। सभी खिड़कियां रूम है। सभी रूम बस हैं। मेरा फिगर इस तरह से बनेगा। आप लोग जो पुराने फिगर बनाते आए हैं या जो भी बताते हैं वो फिगर उनके अकॉर्डिंग आप फिगर बनाएंगे। टेबल, विंडो, रूम और बस। लेकिन मैं इस तरह के फिगर को फॉलो नहीं करता हूं क्योंकि इनसे आंसर कुछ गलत हो जाते हैं। अब हम इसमें अपने निष्कर्ष की जांच करते हैं। निष्कर्ष कुछ बस टेबल हैं। ये हमारी बस हैं, ये टेबल हैं। तो ये टेबल के अंदर हमारा बस के अंदर हमारा टेबल का सर्कल आ रहा है। तो इसका मतलब कुछ बस टेबल हैं। ये एकदम ठीक है कथन। इसका सबसे अच्छा रूल ये होता है कि जब भी हमको स्टेटमेंट या कथन इस तरफ से दिया होगा तो वो सभी को फॉलो करेगा। सभी टेबल विंडो हैं, सभी विंडो रूम हैं, सभी रूम बस हैं। और जब इस तरह से हम इसको पढ़े आएगा स्टेटमेंट
तो कुछ बस रूम हैं, कुछ रूम विंडो हैं, कुछ विंडो टेबल हैं, ये इनको फॉलो करेगा। इस तरफ से ये ऑल के लिए चलता है, इस तरफ से ये सम के लिए चलता है। तो कुछ बस टेबल हैं, कुछ बस टेबल हैं, एकदम सही दिया हुआ है। कुछ रूम टेबल हैं, कुछ रूम टेबल हैं, ये भी एकदम सही दिया हुआ है। तो इसके आंसर में आपको ऑप्शंस मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष सही हैं। इसमें कई 5 तरह के निष्कर्ष दिए होते हैं, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला और दोनों गलत हैं, पहला सही दूसरा गलत है, एक भी सही नहीं है। तो उसमें से आपको देखना पड़ेगा जो ऑप्शंस फर्स्ट और सेकंड दोनों सही बताएगा, उसके लिए आपको इसको टिक करना पड़ेगा। ये फिगर को देख के ही पता चल जाता है इसमें हमारा। इस फिगर में देखने में एक बार को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ये कहाँ प्रॉब्लम होगी, ये मैं आगे वाले सवालों में आपको बताऊंगा कि इसमें आपको किस जगह प्रॉब्लम होगी। आइए देखते हैं दूसरा। कुछ जंगल झोंपड़ियाँ हैं, ये जंगल है, ये झोंपड़ियाँ हैं। कुछ झोंपड़ियाँ दीवारें हैं, झोंपड़ियाँ दीवारें हैं, कुछ दीवारें जालियाँ हैं। इसका फिगर इस तरह से बनेगा। आइए इसको चेक करते हैं, इसके निष्कर्ष को। कुछ जालियाँ जंगल हैं, कुछ जालियाँ जंगल हैं। जालियाँ हमारी यहाँ हैं, जंगल हमारे यहाँ हैं। अब इस फिगर का सबसे मेन बात मैं अब आपको बताता हूँ, इस फिगर से हम कैसे आंसर तुरंत बता देते हैं। जो दो फिगर जो कथन कह रहा हो, अगर वो आपस में इंटरलिंक नहीं कर रहे हैं तो हम उनके बारे में कोई भी आंसर नहीं दे सकते हैं। अगर जालियाँ और जंगल का फिगर आपस में लिंक नहीं है तो हम जालियाँ और जंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। ये पूछ रहा है कुछ जालियाँ जंगल हैं, कुछ जालियाँ जंगल हैं, लेकिन ये इसका निष्कर्ष हमको गलत करना पड़ेगा। ये सही नहीं आ सकता है क्योंकि हमारे फिगर एक फिगर से दूसरे फिगर में बहुत ज़्यादा दूरी है। अगर ये फिगर आपस में टच कर रहे होते तो हम इनके बारे में कुछ ना कुछ आंसर दे सकते थे। दीवारें और जालियों के बारे में पूछेगा तो हम डेफिनेटली इसको राइट कर देंगे, लेकिन जंगल और जालियों के बारे में पूछ रहा है तो हम इसको सही नहीं कर सकते हैं। अब तो दूसरा निष्कर्ष चेक करते हैं। कुछ जालियाँ झोंपड़ियाँ हैं, कुछ जालियाँ झोंपड़ियाँ हैं, ये दोनों भी आपस में लिंक नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका ये वाला निष्कर्ष भी गलत है। इसका आंसर में आपको लगाना पड़ेगा निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड, कोई भी सही नहीं है। आइए चलते हैं अपने तीसरे आंसर क्वेश्चन की तरफ। कुछ छाते रेनकोट हैं, सभी रेनकोट शर्ट हैं। कोई शर्ट ब्लेजर नहीं है। कुछ ब्लेजर सूट हैं। इस क्वेश्चन में शायद आपको मेरे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होगा। इसके निष्कर्ष में क्या पूछना चाह रहा है वो, कुछ शर्ट छाते हैं। शर्ट और छाते, छाते वाला जो सर्किल है वो आपका शर्ट वाले सर्किल को टच कर रहा है। इसमें और इसमें आपका फिगर इंटरलिंक है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। कुछ शर्ट छाते हैं, ये एकदम सही निष्कर्ष है। कुछ सूट रेनकोट हैं। अब सूट यहाँ है और रेनकोट यहाँ है। अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। कुछ सूट रेनकोट हैं
नहीं दे सकते, क्योंकि ये दोनों ही फिगर आपके काफ़ी दूर हैं, ये आपस में इंटरलिंक नहीं है। तो इनके बारे में अगर ये बोले कि कुछ सूट रेनकोट हैं तो भी गलत है और कुछ सूट रेनकोट नहीं है तो भी गलत है। हम इसका कोई भी आंसर नहीं दे सकते, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में। जब तक ये आपस में लिंक नहीं होंगे तब तक हम इसका कोई भी आंसर नहीं दे सकते। ना कुछ सूट रेनकोट हैं इसका भी आंसर नहीं दे सकते और कुछ सूट रेनकोट नहीं है इसका भी आंसर नहीं दे सकते। इसलिए दोनों ही कंडीशन में हमारे लिए ये गलत है। इसके लिए हम आंसर में जाएंगे केवल निष्कर्ष फर्स्ट फॉलो करता है। शायद आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हुआ होगा इस क्वेश्चन में। देखता हूँ मैं अभी आगे आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कुछ प्लेटें चम्मच हैं, सभी चम्मच कांटे हैं। सभी कांटे कटोरे हैं। कुछ कटोरे बर्तन हैं। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन के निष्कर्ष क्या कह रहे हैं। कुछ प्लेट कटोरे हैं। कुछ प्लेट हमारी यहाँ है, कटोरे का सर्किल ये आ रहा है, हमारा जो प्लेट के सर्किल वो काटता हुआ जा रहा है। डेफिनेटली ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इनका हम आंसर दे सकते हैं। पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी निष्कर्ष पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। कुछ प्लेट कटोरे हैं, कुछ प्लेट कटोरे हैं, फिगर से हमको दिखाई दे रहा है, तो निष्कर्ष फर्स्ट ठीक है। सभी चम्मच कटोरे हैं। जितनी भी चम्मच वाला सर्किल है वो कटोरे के सर्किल के अंदर आ रहा है पूरी तरह से, तो ये भी डेफिनेटली ठीक है कि सभी चम्मच कटोरे हैं। ये भी हमें अपने फिगर से अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। कुछ कांटे बर्तन हैं। कुछ कांटे बर्तन हैं। यहाँ पे अब आप मेरे फिगर को पूरी अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे इस वाले स्टेटमेंट से। कुछ कांटे बर्तन हैं। कांटे वाला जो हमारा सर्किल है वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है और जो बर्तन वाला सर्किल है वो कटोरे तक ही कुछ लेके आ रहा है। ये दोनों आपस में टच नहीं हो रहे हैं, इसलिए कुछ कटोरे बर्तन हैं। इस स्टेटमेंट को, इस निष्कर्ष को हम यहाँ से बिल्कुल भी आंसर नहीं दे सकते हैं कि कुछ कांटे बर्तन हैं या नहीं हैं। ये निष्कर्ष पूरी तरह से गलत है। हम इसका कोई भी आंसर नहीं दे सकते कि कुछ कांटे बर्तन हैं, ये भी नहीं दे सकते, और कुछ कांटे बर्तन नहीं हैं, ये भी नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे निष्कर्ष दिया होता कुछ कांटे बर्तन नहीं हैं तो भी ये गलत ही होता। हम उस कंडीशन में भी इसको सही नहीं कर सकते, क्योंकि हम इन दोनों के बारे में अपनी तरफ से कुछ बता नहीं सकते। कथन में इन दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और कथन की दी हुई जानकारी को हम हमेशा सच मानते हैं। अपनी तरफ से कोई भी नई जानकारी हम यहाँ पर नहीं बना सकते कि कुछ कांटे बर्तन नहीं हैं तो बर्तन हैं तो नहीं वाला ठीक कर लेंगे। हम नहीं वाले को भी ठीक नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। और नहीं वाले को ठीक ना करने की एक कंडीशन और है कि यहाँ पे जितने भी हमारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं ये सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं। कुछ, सभी, कुछ जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे सभी कुछ वाले स्टेटमेंट्स को हम पॉजिटिव स्टेटमेंट मानते हैं। और पॉजिटिव स्टेटमेंट से हम कभी भी नेगेटिव निष्कर्ष का आंसर नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे लिखा होता कुछ कांटे बर्तन नहीं हैं, अगर ये लिखा होता तो हम इसको पढ़ के ही क्रॉस कर देते, हम इसको फिगर में भी चेक नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे दिए हुए सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं और इस सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव होने के बाद हम किसी भी नेगेटिव निष्कर्ष का आंसर नहीं दे सकते। इसको तो पढ़ते ही काट देना चाहिए, क्योंकि जितने भी स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव दिए हुए हैं, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट जो हमारे कोई नहीं और कुछ नहीं वाले होते हैं, अगर कथन में नहीं दिए हुए हैं और निष्कर्ष में आपसे कोई भी नहीं वाला
निष्कर्ष पूछ ले तो उस निष्कर्ष को फिगर में भी चेक नहीं करना है, उसको यहाँ पे पढ़ते ही काट देना है। नहीं होगा तो भी गलत है तो मेरे फिगर के अकॉर्डिंग गलत है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि ये कांटे वाला जो फिगर है ये बर्तन वाले फिगर को टच नहीं कर रहा है, इसलिए इन दोनों के अंदर हम कोई भी रिलेशन नहीं बता सकते हैं। इसका आंसर आप फर्स्ट और सेकंड सही है, थर्ड गलत है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 5वां क्वेश्चन कुछ अलग तरह का है, इसमें थोड़ी एक बात और समझानी पड़ेगी मुझे आपको, उसको भी समझते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। मुझे नहीं लगता कि फिगर अगर आप बनाना सीख गए तो उसके बाद आपका कोई भी निष्कर्ष गलत होगा कभी। आपको थोड़ी सी इस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिगर बनाने पे, और फिगर अगर आप सीख गए फिगर बनाने के बाद तो आपको कोई भी निष्कर्ष गलत नहीं जा सकता आपका। बहुत से लोग ए और आई और ई और ए ओ से आपको बताते हैं कि ये कंडीशन बन जाएगी, इसके साथ इसका रिलेशन हो, कंडीशन बना के आपको फिगर भी नहीं बनाना पड़ेगा और आपको इसको स्टेटमेंट्स को पढ़ते ही आंसर दे दोगे। तो उस जगह आप तब पहुंचोगे तब आप फिगर वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सीख चुके होगे। ये कॉन्सेप्ट एक स्टेप आगे है। जब तक आप फिगर वाले कॉन्सेप्ट्स को पूरी अच्छी तरह से अपने दिमाग में नहीं बैठाओगे तब तक ये ए आई ई ओ वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये काफ़ी टाइम टेकन लगता है मुझको सीखने के लिए। इसमें आपका बहुत टाइम की बचत है, सिर्फ आपको फिगर बनाना आना चाहिए। जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप फिगर बहुत जल्दी बना देंगे, और फिगर बनाने के बाद रिलेशन तो अपने आप दिखाई दे जाते हैं इनमें। देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। कुछ किताबें फाइल हैं। कुछ किताबें फाइल हैं। सभी फाइलें डिस्कें हैं। सभी फाइलें डिस्कें हैं। कुछ डिस्कें बोर्ड हैं। कुछ डिस्कें बोर्ड हैं। सभी बोर्ड चाबियां हैं। सभी बोर्ड चाबियां हैं। आइए देखते हैं इसके निष्कर्ष क्या कह रहे हैं। कुछ किताबें चाबियां हैं। किताबें यहाँ हैं, चाबियां यहाँ हैं, गलत। कुछ किताबें चाबियां हैं, गलत। और अगर ये दे देता कुछ किताबें चाबियां नहीं हैं तो वो भी गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ भी सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं। नेगेटिव का तो हम आंसर देंगे ही नहीं इसमें। जैसे ये आपका नीचे वाला दिया हुआ है, कोई किताब चाबी नहीं है, सारे पॉजिटिव हैं। यहाँ पर नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में नेगेटिव निष्कर्ष निकलवा रहा है, पढ़ते ही काट दीजिए, कोई मतलब नहीं इसको चेक करने का। कुछ डिस्कें चाबियां हैं। कुछ डिस्कें चाबियां हैं। डिस्कें वाला हमारा सर्किल यहाँ से चाबियों वाले सर्किल के साथ पूरी तरह से टच हो रहा है, तो इसका हम आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। कुछ डिस्कें चाबियां हैं, एकदम सही है। अब आप लोगों को इसको देख के लग रहा होगा कि इसके आंसर में हम जाएंगे फर्स्ट और सेकंड रॉन्ग और थर्ड राइट, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको एक चीज़ और सो देखनी पड़ेगी, जो मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी निष्कर्ष में दो शब्द एक जैसे दिखे हों, किताबें चाबियाँ, किताबें चाबियाँ, जब भी निष्कर्ष में आपको दो शब्द एक जैसे मिलें और दोनों ही निष्कर्ष हमारे गलत हो जाएं, इसके लिए 3 कंडीशन होती हैं। दोनों ही शब्द एक जैसे मिलें, किताब चाबी, दोनों निष्कर्ष में दो शब्द एक से हैं, दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं, दूसरी कंडीशन, और उनके पहले वाले शब्द कुछ और कोई या सभी और कोई, इस तरह के अगर शब्द हैं, ये शब्द भी अलग अलग होने चाहिए, एक से नहीं होने चाहिए। कुछ और कुछ अगर एक से होते तो नहीं। इसके लिए हमारा आंसर जाता है या तो में। आपको ऑप्शंस में मिलेगा या तो फर्स्ट या सेकंड, और थर्ड तो फॉलो कर ही रहा है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा या तो फर्स्ट या सेकंड और थर्ड फॉलो कर रहा है, या तो फर्स्ट या सेकंड
थर्ड अनुसरण कर रहा है। ये ऑप्शंस आपको उसमें दिया होगा, उसमें आपको टिक करना पड़ेगा। या तो वाली कंडीशन के लिए हमको 3 चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। वो तीनों चीज़, पहली चीज़ ये है, दोनों स्टेटमेंट में 2 शब्द एक से दिए होंगे, दोनों ही स्टेटमेंट गलत आएंगे और दोनों ही स्टेटमेंट के पहला लेटर अलग अलग होगा। ये अगर सेम आएंगे तो भी या तो वाली कंडीशन नहीं लगेगी, अगर ये दोनों एक से नहीं होंगे तो भी या तो वाली कंडीशन नहीं लगेगी, और अगर ये दोनों गलत नहीं आएंगे तो भी या तो वाली कंडीशन नहीं लगेगी। इसका आंसर या तो फर्स्ट या सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है। इस वाले ऑप्शंस पे आपको टिक करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ ये 5 एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल लेके मैं अब इसका सेकंड वीडियो लेके आपके सामने बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसलिए आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने आता रहूँगा। धन्यवाद।